जय श्री राधे कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, इस पवित्र क्षण में हम सब एक साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे मुरलीधर, हे दयानिधान, जो भी आत्मा आज इस दिव्य अमृत को सुन रही है, उसके जीवन के हर कण में तुम्हारी कृपा बरसे। उसके सभी कष्ट, दुख, चिंताएं और बंधन दूर हो जाएं। उसके मन में केवल तुम्हारा प्रेम और शांति बस जाए। राधे राधे। मित्रों, इस वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति का प्रमाण देते हुए नीचे कमेंट में कम से कम 3 बार लिखें, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। और यदि आपका हृदय सचमुच कृष्ण प्रेम से डूबा हुआ है तो इस वीडियो को कम से कम 7 ऐसे परिजनों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश से किसी का जीवन बदल सकता है, किसी के मन में राधे कृष्ण का नाम बस सकता है। नए मित्रों, यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हर नई भक्ति यात्रा का आनंद आप उठा सकें। अब चलिए बिना किसी और विलंब के उस परम सत्य की ओर बढ़ते हैं जिसे सुनकर जीवन का हर प्रश्न हल हो जाता है। हे पार्थ, ध्यान से सुनो, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह ब्रह्मांड का सबसे अटल, सबसे न्यायपूर्ण नियम है। जैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, पानी की बूंदों का इंतजार करता है, फिर दिन ब दिन, महीने महीने, कभी कभी सालों साल बाद वह एक विशाल वृक्ष बनकर फल देता है। ठीक वैसे ही हमारे हर कर्म की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। वह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वह कारण और परिणाम के इस अनंत चक्र में घूमती रहती है। और जब समय का पहिया ठीक उसी बिंदु पर आता है, तब वह लौटकर उसी आत्मा के पास पहुंचती है, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी सबक बनकर। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा में कभी नहीं। फल का स्वामी मैं हूं, समय का स्वामी मैं हूं, न्याय का स्वामी मैं हूं। मनुष्य स्वभाव से अधीर है। वह चाहता है कि आज जो बोया कल ही फल मिल जाए, पर ब्रह्मांड का नियम ऐसा नहीं है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, जैसे आग में हाथ डालने से तुरंत जलन। कुछ कर्म धीमे धीमे पकते हैं, जैसे अच्छे संस्कार, जैसे सेवा, जैसे सच्चाई, जैसे भक्ति। ये फल आने में समय लेते हैं क्योंकि इन्हें गहराई से परिपक्व होना पड़ता है। कई बार हम रोते हैं, चीखते हैं, शिकायत करते हैं, प्रभु मैंने तो इतना अच्छा किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। यह दुख शायद इसी जन्म का नहीं, पिछले जन्मों का हिसाब हो सकता है। आत्मा अनंत यात्रा पर है। वह अनगिनत योनियों से गुजरती है, अनगिनत कर्मों का बोझ ढोती है। जो फल आज नहीं मिला वह कल मिलेगा। जो दुख आज सहना पड़ रहा है वह पुराने कर्मों का फल हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं, हे अर्जुन, तू केवल अपना वर्तमान सुधार, अपने वर्तमान कर्म को शुद्ध कर, अपने विचारों को पवित्र कर, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं समय का नियंता हूं, मैं कभी चूकता नहीं। कर्म का फल कई रूपों में आता है। किसी के जीवन में अचानक स्वास्थ्य की प्राप्ति, रिश्तों में अपार प्रेम और विश्वास, धन की वर्षा, सम्मान और प्रतिष्ठा, या फिर अकेलापन, बीमारी, अपमान, हानि। जो आज किसी का दिल दुखाता है वह कल खुद दुखी होगा। जो आज किसी की मदद करता है वह कल हजारों रूपों में मदद पाएगा। जीवन एक विशाल दर्पण है। जैसा तुम दूसरों को दोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। कभी सीधा, कभी घुमावदार रास्ते से, लेकिन मिलेगा जरूर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विचार भी कर्म है। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे भाव बनते हैं। भाव से कर्म बनते हैं, कर्म से फल बनते हैं।
इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे, कर्तव्य को पूजा मानोगे, फल की इच्छा नहीं करोगे, तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। भक्तों, याद रखो, ईश्वर कभी चुप नहीं बैठता। वह हर पल, हर सांस, हर विचार, हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। उसका न्याय धीमा हो सकता है, पर कभी गलत नहीं होता। देर हो सकती है, पर अन्याय कभी नहीं होता। इसलिए आज से संकल्प लो, अच्छे कर्म करो, निष्काम भाव से करो। दूसरों के लिए प्रेम और सेवा का भाव रखो, विचारों को शुद्ध रखो और सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अंत में प्रार्थना है, हे कृष्ण, हमें कर्म करने की शक्ति दो, फल की चिंता से मुक्त करो। हमारे जीवन को तुम्हारी कृपा, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे न्याय से सदा सुखमय बनाए रखो। जय श्री राधे कृष्ण।